दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अग्नि-1 मिसाइल के बारे में, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। रॉकेट और मिसाइल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। रॉकेट में अगर उसके ऊपरी भाग में हम पेलोड के रूप में सैटेलाइट या उपग्रह की जगह बम या आयुध जैसे विस्फोटक रख दे तो उसे मिसाइल कहा जाएगा। मिसाइल एक री एंट्री व्हीकल है। री एंट्री व्हीकल से मतलब है बैलिस्टिक मिसाइल जो कि लॉन्च होने के बाद पृथ्वी के बाहरी वातावरण में चली जाती हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके अपने लक्ष्य को निशाना बनाती है। वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने के कारण ही इसे री एंट्री व्हीकल कहा जाता है और इसी री एंट्री व्हीकल में रखा होता है हमारा पेलोड या बम। दोस्तों, एयरक्राफ्ट मतलब लड़ाकू विमानों पर मिसाइलों को लोड करने का ज्यादा फायदा है क्योंकि इसमें कम रखरखाव और कम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मिसाइलें पारंपरिक और परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम होती हैं। ये पारंपरिक और रासायनिक विस्फोटक जैसे कि टीएनटी और आरडीएक्स इत्यादि को ले जाने में सक्षम होती है। अग्नि मिसाइल का विकास 1979 में शुरू हुआ और 1983 में यह आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक घटक बन गई। आईजीएमडीपी की स्थापना 1983 में हुई थी जिसका नेतृत्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये बात याद रखना कि इसका जो नेतृत्व है वो किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब द्वारा। अग्नि-1 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी डीआरडीएल द्वारा विकसित की गई एक मिसाइल है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों, अग्नि-1 एकल चरण की ठोस ईंधन युक्त मिसाइल है जिसका पहली बार परीक्षण 1989 में चांदीपुर में किया गया। अब बात करते हैं अग्नि मिसाइल की कुछ विशेषताओं की। तो दोस्तों, अग्नि-1 1000 किलोग्राम तक के पेलोड मतलब बम या आयुध को ले जाने में पूर्ण रूप से सक्षम एक भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो 700 से 900 किलोमीटर तक की दूरी पर हमला कर सकती है और अगर हम पेलोड को कम कर देंगे तो इससे भी ज्यादा दूरी को ये अचीव कर सकती है। इस मिसाइल की गति 2.5 किलोमीटर पर सेकंड है जो कि बहुत है। अग्नि-1 एक कम दूरी की यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब ये एक एसआरबीएम मिसाइल है जो कि एकल चरणीय ठोस ईंधन सिंगल स्टेज सॉलिड इंजन पर आधारित है और जैसा कि आपको पता है कि जो ईंधन होता है वही मिसाइलों को गति देता है। बिना ईंधन के कोई भी मिसाइल गति कर ही नहीं सकती। दोस्तों, अग्नि-1 का मुख्य रूप से उद्देश्य री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी को स्थापित करना था। अग्नि-1 भारतीय सेना के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड एसएफसी द्वारा उपयोग में लिया जाता है। अग्नि-1 में प्रोपेलेंट यानी कि ईंधन के तौर पर एचटीपीबी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का उपयोग किया जाता है जो कि एक ठोस ईंधन है। अग्नि-1 के 3 टेस्ट हुए दोस्तों। पहला 22 मई 1989 को, दूसरा 29 मई 1992 को और तीसरा टेस्ट हुआ इसका फरवरी 1994 में। 1994 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 3 परीक्षण करने के बाद आगे के परीक्षण को निलंबित करने के लिए कहा, लेकिन भारत ने यह कहते हुए इस पर सफाई दी कि अग्नि का उपयोग हथियार प्रणाली के तौर पर नहीं किया जा रहा है बल्कि हम तो एक ऐसा व्हीकल बना रहे हैं जो वायुमंडल में वापस प्रवेश कर सके। और इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि ऐसी जो व्हीकल होते हैं उन्हें कहा जाता है री एंट्री व्हीकल। तो इस तरीके से जो भारतीय वैज्ञानिक थे उन्होंने उसे सिरे से नकार दिया। अग्नि-1 के रूप में हमें 1500 किलोमीटर दूरी की एक मिसाइल मिली, मतलब अब हम 1500 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम हो गए। इस मिसाइल को 1500 किलोमीटर तक दूर लॉन्च करने का मतलब आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, मतलब पाकिस्तान और चीन का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हमारा से कवर कर सकते हैं इस मिसाइल के द्वारा। अब बात करते हैं अग्नि-1 से जुड़े एक प्रयोग की जिसे स्थगित करना पड़ा। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो प्रयोग क्या था। जैसा कि हमने बात की थी कि अग्नि-1 एक सिंगल स्टेज या एकल चरणीय ठोस ईंधन पर आधारित मिसाइल है, लेकिन हमें इसे 2 चरणों वाली मिसाइल में बदलना था ताकि इसकी रेंज या सीमा को और बढ़ाया जा सके, जिसमें इसका पहला चरण ठोस और दूसरा चरण तरल ईंधन होना था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इसमें मिसाइल को लॉन्च करने से पहले लगभग आधा दिन मिसाइल को ईंधन भरने में ही जा रहा था और मिसाइल के लॉन्च ऑपरेशन में तकनीकी कमियां हमें यहां देखने को मिली।
यहाँ इस तकनीक को और बेहतर करने के लिए पुनर्विचार की आवश्यकता थी दोस्तों। तकनीकी समस्याओं और राजनयिक दबाव के कारण भारत को 1995 में इस 2 चरणीय ईंधन कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। लेकिन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने सरकार को पूर्ण भाव से आगे बढ़ने की सलाह दी और यह पक्ष रखा कि पाकिस्तान और चीन भारत के विभिन्न शहरों पर हमला करने के लिए अपनी अपनी मिसाइलें तैयार कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें। हमें भी एक ऐसी मिसाइल विकसित करनी चाहिए जो हमारे देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए काफी हद तक एक अच्छी मिसाइल साबित हो सके, क्योंकि विदाउट वेपनाइजेशन के कुछ नहीं हो सकता। वेपनाइजेशन से मतलब क्या है? वेपनाइजेशन से मतलब है कि अगर हमारे पास कोई पारंपरिक या परमाणु बम है, लेकिन अगर हम उसे युद्ध में उपयोग ही नहीं कर सकते तो उसका क्या फायदा। चूंकि ऐसे हथियारों को मिसाइल के द्वारा ही छोड़ा जा सकता है, इसलिए हमें अग्नि मिसाइल का विकास करना ही होगा और इस प्रकार अग्नि मिसाइल अपने विकास चरण में आगे बढ़ती गई और आज हमारे पास अग्नि 1 से अग्नि 5 तक की मिसाइलें अवेलेबल हैं।